बीते कुछ सालों में जयपुर की विरासत को सहेजने के लिए प्रशासन का ध्यान नहीं रहा है। इस कारण पिंक सिटी के बाजार अतिक्रमण, बेतरतीब पार्किंग और साथ ही अवैध कॉम्प्लेक्स, आवारा पशु और गंदगी से अटे पड़े हैं। देखिए खास रिपोर्ट। पिंक सिटी में जन टीवी की टीम आज पहुंची है जयपुर के रामगंज बाजार, जहां व्यापारियों से जानी उनकी मूल समस्याएं। हाल है पिंक सिटी जयपुर का रामगंज बाजार। सराफा से लेकर कपड़े यहाँ की पहचान, जयपुरी रजाइयां व जूतियां बाजार की पहचान। लेकिन बेतरतीब पार्किंग, अवैध कॉम्प्लेक्स, गंदगी, आवारा पशु है यहाँ की प्रमुख समस्या। स्मार्ट सिटी के काम से नाराज हैं बाजार के व्यापारी। मेट्रो कार्य से प्रभावित हो रहा है व्यापार। ऐतिहासिक जयपुर की कई खूबियां हैं। देसी विदेशी पावने यहाँ आते हैं और यहाँ की जो यादें हैं उन्हें समेट कर ले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं यहाँ पर है, प्रमुख वर्ल्ड सिटी के जो बाजार है उनमें, जिनसे यहाँ के व्यापारियों के साथ यहाँ खरीदारी के लिए आने वाले ग्राहक तक परेशान होते हैं। फिलहाल आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ जयपुर के रामगंज बाजार में, जहाँ की स्थिति यहीं के जो व्यापारी हैं उन्हीं से जानेंगे किस तरह की समस्याएं यहाँ पर हैं। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की समस्याएं बताएं। रामगंज बाजार के अंदर अनेक समस्याएं हैं। जी बताएं। सबसे पहले तो यह है कि रामगंज बाजार के दुकानदारों के जो नाम थे वो 2.5-3 साल हो गए, नगर निगम वालों ने, सरकार ने इनको तोड़ करके रिपेयरिंग के नाम पे तोड़ दिया और आज तक 2.5-3 साल हो गए और कोई लिखने करने वाला नहीं है, कोई इसकी सुनवाई नहीं होती कहीं पे भी। दूसरे बाजारों के लोग गाड़ियां लगा जाते हैं, सुबह पहले यहाँ के व्यापारी परेशान होते हैं और रात तक गाड़ियां नहीं उठाते। किसी से भी कहे तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। यही हालत साफ सफाई वालों का है, आए दिन गंदगी पड़ी रहती है, ऊपर बरामदों में से पानी छूते रहते हैं, इसकी कोई रिपेयरिंग का कोई नहीं। बरामदों में से कब चूना पड़ जाए, कब किसी के ऊपर गिर जाए, इसकी कोई व्यवस्था नहीं। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की समस्या, आप भी कई बार व्यापारियों की समस्या उठाते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा एक सवाल इससे भी जुड़ा है कि जो स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, दूसरा मेट्रो का काम है, उससे भी व्यापारी प्रभावित हुए हैं। मेट्रो और स्मार्ट सिटी, इन दोनों की वजह से व्यापार बहुत ज्यादा प्रभावित है। स्मार्ट सिटी ने काफी आश्वासन दिए थे पहले कि हम इस बाजार को बिल्कुल चमन करके देंगे। पिछले 2.5 साल से उन्होंने जो रिपेयरिंग करी वो भी हमारे यहाँ अधूरी छोड़ के चले गए। नेम प्लेट वगैरह तो लिखा ही नहीं उन्होंने। दूसरा, पूरी बाजारों के अंदर जो नाइट के अंदर रोशनी होती है और अपन रात को 7 बजे बाद आके देखें तो रामगंज बिल्कुल वीरान लगेगा। ऐसा लगता है कि जयपुर का एक पार्ट ही नहीं है ये। आप भी इस बाजार में रहते हैं, अभी यहीं के जो व्यापारी वो भी कह रहे थे कि एक सोतेला व्यवहार इस बाजार के साथ किया जाता है। यहाँ पर जो है एक तो ट्रैफिक जाम होता रहता है आए दिन, यानी कि अगर कोई रिक्शा वाला, बैटरी वाले इतने हो गए, एक के पीछे एक लग जाते हैं और ट्रैफिक जाम पे जाम होता रहता है। आपसे जानना चाहेंगे, समस्याएं हैं, व्यापारी परेशान है, त्योहारी सीजन जब होता है, लेकिन अब जयपुर की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर जो बाजार है, बाजारों की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। जी, इस बाजार पे तो सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। ये जैसे ये मान लो 25 साल पहले है ना, वैसी स्थिति आज है। यहाँ नहीं तो टूरिस्ट ग्राहक भी यहाँ नहीं आता है, कोई भी टूरिस्ट ग्राहक यहाँ नहीं आता है। तो वाकई में जो व्यापारी वर्ग है, आशावादी वर्ग है, हालांकि मेट्रो और स्मार्ट सिटी के कार्य के चलते जयपुर में जो परकोटी के बाजार है वहां उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है। कई दिवालियां ऐसी है जो व्यापारियों ने काली भी मनाई है। इस बार उम्मीद है कि प्रशासन इनकी समस्याओं की तरफ ध्यान देगा और बाजारों की जो प्रमुख समस्या है उनको निस्तारित करने के साथ ही इन लोगों को प्रशासन की ओर से संबल भी दिया जाएगा। तो ये रामगंज बाजार है जहां की समस्याएं हमने उठाई है। फिर नए बाजार में जो समस्याएं होंगी वो फिर उठाएंगे और जन टीवी इस तरह की समस्याओं को एक मंच। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर और लाइक करना न भूलें।